Good morning, students. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? Good morning, students. I am Kanchan Soni from Adarshman Niketan. आपकी हिंदी टीचर. Good morning, ma'am. Very good morning to all. Good morning, ma'am. Very good morning, students. आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हो आप? ओके, कल हमने चैप्टर पढ़ा था 4. क्या नाम था अपने चैप्टर 4 का? क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा था? आज कल आप लोगों ने फॉर्मेट बना ही लिया था, तो आज मुझे फॉर्मेट बनाने की तो जरूरत है नहीं. अब आप लोग क्या करेंगे, जहां आपने शब्दार्थ लिखे थे उसी के नीचे से शुरू करेंगे अपने प्रश्न उत्तर. कल हमने बाकी की तो सारी एक्सरसाइज कर ली थी और अब हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1. पहला क्वेश्चन क्या है अपना? गुब्बारे कहाँ से लाए गए? तो कौन बताएगा ये कि गुब्बारे कहाँ से लाए गए? गुब्बारे कहाँ से लाए गए हैं? वेरी गुड. तो इसका उत्तर क्या होगा? गुब्बारे. अब यहाँ ये जो कहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? बाजार. बाजार. गुब्बारे बाजार से लाए गए हैं. तो कहाँ से लाए गए हैं गुब्बारे? बाजार से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है. देखो क्वेश्चन जब अपना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे ऐसे एक लाइन छोड़ के फिर हमें लाइन खींचनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है. तो प्रश्न 2. प्रश्न 2 क्या है अपना? देखो, गुब्बारे वाला 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था? तो कितने गुब्बारे दे रहा था? गुब्बारे वाला 2 रुपए में 3 दे रहा था. यस बेटा, वेरी गुड. 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था? अब बताओ, गुब्बारे वाला 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था? 3. वेरी गुड. कितने गुब्बारे दे रहा था? 3. तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? गुब्बारे वाला. यस बेटा, वेरी गुड. गुब्बारे वाला 2 रुपए में 3 गुब्बारे दे रहा था. ठीक है. अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? गुब्बारे वाला 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था? तो कितने गुब्बारे दे रहा था? गुब्बारे वाला 2 रुपए में 3 गुब्बारे दे रहा था. क्या है आंसर? गुब्बारे वाला 2 रुपए में 3 गुब्बारे दे रहा था. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? अब ये तो थे अपने सिर्फ एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन. अब है हमारे थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन. तो इसके नीचे देखो दोबारा से हम क्या करेंगे, प्रश्न
एक टी डालेंगे, ठीक है। दोबारा से हम इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गुब्बारे को कैसे फुलाना आंसर चाहिए? गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए बताओ, कौन बताएगा? ये मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए। कैसे फुलाना चाहिए सूरज? सूरज बताओ कैसे फुलाना चाहिए। यस, वेरी गुड। गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए? प्यार से। तो इसका उत्तर क्या होगा? गुब्बारे को कैसे की जगह क्या आ जाएगा? प्यार से। प्यार से फुलाना चाहिए, ठीक है। गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए? गुब्बारे को प्यार से फुलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके नीचे, फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गुब्बारे किन किन रंगों के हैं? अब ये कौन बताएगा कि गुब्बारे कौन कौन से रंग के थे? गुब्बारे कौन कौन से रंग के थे? नीले और पीले। गुब्बारे किन किन रंगों के हैं? तो इसमें क्या आएगा? इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? गुब्बारे नीले, पीले रंग के हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुब्बारे किन किन रंग के हैं? गुब्बारे नीले पीले रंग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? गुब्बारे वाला क्या करने को मना कर रहा था? अब ये बताओ कौन बताएगा ये चीज? सूरज, आप बताओ बेटा, गुब्बारे वाला क्या करने के लिए मना कर रहा था? हल्ला मत करो, दंगे मत, लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, गुब्बारे वाला लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना कर रहा था। तो इसमें क्या आएगा आंसर? पहले हम लिखेंगे इसका प्रश्न। गुब्बारे वाला गुब्बारे वाला क्या करने मना करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? गुब्बारे वाला लड़ाई झगड़ा, लड़ाई दंगा करने के लिए मना करता है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या था अपना?
कि गुब्बारे कहाँ से लाए गए। तो पहला क्या, इसका आंसर क्या होएगा कि गुब्बारे कहाँ से लाए गए थे, गुब्बारे बाजार से लाए गए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुब्बारे वाला 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था। तो 2 रुपए में कितने गुब्बारे दे रहा था, गुब्बारे वाला 2 रुपए में 3 गुब्बारे दे रहा था। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए। तो गुब्बारे को कैसे फुलाना चाहिए, गुब्बारे वाले ने क्या बताया था कि गुब्बारे वाले को प्यार से फुलाना ड्राइंग बॉक्स चाहिए। में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, गुब्बारे किन किन रंगों के हैं। तो गुब्बारे किन किन रंगों के थे, नीले और पीले रंग के। नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन है, गुब्बारे वाला क्या करने के लिए मना करता है। तो गुब्बारे वाला क्या करने के लिए मना करता है, गुब्बारे वाला लड़ाई दंगा करने के लिए मना करता है। ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। अगर अब आप लोगों को इस चैप्टर में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो। आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया बेटा। सूरज, अर्पित, लक्षित, बेटा सभी को चैप्टर समझ में आ गया। मेरे को दे दो, मैं लिख दूं छोटा सा जल्दी से। क्वेश्चन आंसर सबको समझ में आ गए बेटा। चलो तो ये चैप्टर तो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आज हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम आगे का चैप्टर पढ़े। ऐसे क्यों करता है, आगे का पेंसिल से नहीं लिखता है। चैप्टर 5 निकालो अब आप लोग, पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 चैप्टर 5। अब ये आप लोगों का हो गया बेटा सबका। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं आप लोगों को इसकी पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब हम आज आगे अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 कौन सा है हमारा, यस, आलस्य का फल। पहले तो ये बताओ कि आलस्य क्या होता है, कौन बताएगा। पाठ 5 कौन सा है, आलस्य का फल। चैप्टर 5 कौन सा है, आलस्य का फल। अब देखो, चलो पेज नंबर 19 निकाल लिया आप सब लोगों ने। अब देखो इसमें क्या दिया है चैप्टर में कि सैदपुर में कालीचरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब देखो एक गांव है, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका क्या नाम था, कालीचरण, और गांव का क्या नाम था, सैदपुर। क्या नाम था गांव का, सैदपुर। अब वह आगे देखो, वह बहुत आलसी था। अब क्या था, वो जो ब्राह्मण था वो बहुत ही आलसी था, मतलब हर काम करने में उसे जोर आता था, वो कुछ भी करना नहीं चाहता था। बिना परिश्रम किए ही वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता था। मतलब क्या है, आलस्य का क्या मतलब होता है कि वो बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता था, मतलब बिना मेहनत किए ही वो सब कुछ पाना चाहता था। फिर देखो, अपना पेट भरने के लिए वह रोजाना भीख मांगकर आटा ले आता तथा शनिवार के दिन उसे तेल भी मिला करता था, जिसे वह एक घड़े में भरकर खूंटी पर टांग देता था। अब देखो कितना मतलब उसको आलस्य था कि मतलब वो खुद कमाना नहीं चाहता था, कमाने की बजाय वो क्या करता था, भीख मांगता था रोज, और भीख मांग के आटा लेके आता था। और जब शनिवार यानी सैटरडे को वो लोग उसे तेल भी देते थे, तो वो उस तेल का क्या करता था, एक मटके में भर के और खूंटी से टांग देता था। ठीक है, फिर आगे देखो, उसकी जरूरत पूरी हो जाने पर शेष तेल बचा रहता था। इस प्रकार धीरे धीरे घड़ा भरने लगा। अब क्या हुआ कि जैसे रोज उसे जितना तेल चाहिए होता था वो उसमें से काम में ले लेता, बाकी का
वो घड़े में ही रख देता था। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब उसके पास तेल इकट्ठा होने लगा तो क्या हुआ, उसका घड़ा भरने लगा। कालीचरण रोटी खाकर सारे दिन चारपाई पे लेटे लेटे हवाई किले बनाया करता था। अब क्या हुआ कि जो ये कालीचरण था वो काम तो कुछ करता नहीं था। जब अपना खाना वाना खाया और चारपाई पे लेटे और मतलब सोचता रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे सारे दिन। मतलब उसको काम धाम तो कुछ करना होता नहीं था, काम करने की तो उसकी नीयत नहीं थी, आलसी आलसी था वो। तो मतलब बैठे बैठे और सोचता ही रहता था, हवाई किले बनाया रहता था। मतलब जैसे मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ऐसे ही सोचता रहता था। फिर कल्पना में अनेक बहुमूल्य सामानों से भरे सुंदर मकान और अपनी संपन्नता की बातें सोचा करता था। अब देखो वो क्या सोचता था, जैसे हवाई किले, इसमें बोला ना कि हवाई किले, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता था। तो उसने सपनों में क्या देखा कि उसके पास बहुत ही बहुमूल्य, मतलब कीमती सामान, बहुत कीमती सामान उसके पास था, और बहुत ही सुंदर घर था, और वो बहुत ही पैसे वाला था। ये सारी बातें वो सोचता रहता है सपने में। फिर जब घड़ा भर गया तो कालीचरण बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन उसने रोज की तरह खूंटी के नीचे अपनी चारपाई बिछाई और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। अब क्या हुआ कि उसका घड़ा जो था तेल वाला, उसका जो तेल का घड़ा था वो पूरा भर गया, और वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि आज तो मेरा घड़ा पूरा भर गया। और जैसे वो रोज उसी खूंटी के नीचे अपनी चारपाई डाल के और उसके ऊपर सोता था, वैसे ही उसने उस दिन भी किया कि उस जो घड़ा था उसका खूंटी से बंधा हुआ, उसके नीचे उसने अपनी चारपाई डाली और उसके ऊपर सो गया। फिर क्या हुआ, और सो के और वही अपने ख्याल लेने लगा, मतलब कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा, सपने लेने लगा। उसने सोचा, जब नेक्स्ट पेज निकालो बेटा, पेज नंबर 20। उसने सोचा जब अकाल पड़ेगा तब इस तेल को महंगा बेचकर मुझे बहुत सा धन मिलेगा। अब देखो उसने क्या क्या सोच लिया कि अकाल पड़ेगा, मतलब वो ये भी चाह रहा है कि अकाल पड़े, ठीक है, लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सोचता ही रहेगा। तो उसने क्या सोचा कि जब अकाल पड़ेगा तो वो जो उसके पास तेल इकट्ठा हुआ है उसको बेचेगा और उसके बहुत सारे पैसे कमाएगा और उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। मैं इस धन से मुर्गियां खरीदूंगा। अब देखो वो जो तेल बेचेगा उससे वो क्या खरीदेगा, मुर्गियां। और जब बहुत सारी मुर्गियां हो जाएगी तब उन्हें बेचकर बकरियां खरीदूंगा। अब देखो तेल बेच के तो उसने मुर्गी खरीद ली कल्पना में, और मुर्गियों को बेच के उसने क्या खरीदा, बकरियां खरीद ली। अब जब कई बकरियां हो जाएगी तब उन्हें बेचकर एक भैंस खरीद लूंगा। अब देखो उसने मतलब पहले तेल बेच दिया, पहले तो तेल इकट्ठा किया, फिर तेल को भी बेच दिया, उसके बाद में तेल को बेच के उसने मुर्गी खरीद ली, फिर मुर्गी के बाद में उसने बकरी खरीदी, और बकरी के बाद में उसने क्या खरीदा है, भैंस। यानी कि उसने सब मतलब कल्पना में इतनी चीजें खरीद ली अपने पास। फिर देखो, फिर जब कई भैंसे हो जाएगी तब उनका दूध बेचकर मकान खरीदूंगा और भैंसों को बेचकर घोड़े खरीदूंगा। अब लो, और भी बहुत से उसके तो ख्याल है, मतलब उसने भैंसे खरीद ली और वो बहुत सारी भैंसे हो गई उसके पास, और उनका दूध भी बेच दिया, और दूध बेच के उसने मकान भी कर लिया, और फिर भैंसों को बेच दिया, और भैंसों को बेच के उसने घोड़ा खरीद लिया। देखो वो क्या क्या सोच रहा है, मतलब कुछ करना धरना तो है नहीं, सिर्फ बिना मतलब की बातें सोचते रहना है उसको। फिर देखो जब वह लगातार सोच रहा था, घोड़े राजा को बेच दूंगा, राजा से मुझे बहुत सा धन मिल जाएगा, इसके बाद मैं एक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा और मेरे बच्चे होंगे। अब देखो उसने क्या किया, मतलब घोड़े खरीद लिए सपनों में ही, और फिर उसने ये भी सोच लिया कि घोड़ों को मैं राजा को बेच दूंगा, और फिर राजा से जो धन मिलेगा मुझे, उससे मैं एक बहुत ही सुंदर एक लड़की से शादी कर लूंगा, और फिर मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। जब बच्चे बड़े होकर मुझसे रुपए मांगेंगे तब मैं गुस्से में अपना डंडा फटकार कर कहूंगा, तुम जानते हो मैंने यह धन कैसे कमाया है। लो अब देखो और भी है,
मतलब कमाया धमाया उसने कुछ नहीं है, सिर्फ भीख मांग के और तेल इकट्ठा किया, और तेल इकट्ठा करके उसने इतने ख्याल बना लिए, और अपने बच्चों को भी सपने में डांट रहा है, कह रहा है कि मुझे, तुम लोगों को तो पता नहीं है मैंने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, और जबकि उसने किया कुछ नहीं है। और फिर अपना डंडा घुमा के उनसे कहूंगा भागो यहाँ से। लो क्या बोला वो कि मतलब बच्चे जब उससे पैसे मांगेंगे तो उनसे क्या कहेगा कि तुम्हें पता नहीं है मैंने ये पैसे कैसे कमाए हैं, आगे तुम रुपए मांगने भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। फिर आगे देखो, यह कहकर उसने सोते सोते अपना डंडा घुमाया, डंडा ऊपर खूंटी पर टंगे हुए घड़े पर जा लगा। अब लो उसके तो बेचारे के सपने ही सारे टूट गए। क्या हुआ कि सोते सोते उसने अपना जो डंडा था वो घुमाया, और वो जो डंडा था वो जाके उस घड़े पे लगा, और घड़े पे लगते ही घड़ा फूट गया, और उसके सारे सपने भी चूर हो गए। देखो घड़ा फूट गया और सारा तेल उसके ऊपर और जमीन पर बिखर गया। आलसी कालीचरण सिर पकड़ के रोता रह गया। अब देखो क्या हुआ, ख्याली जब पुलाव पकाएंगे तो यही सब होगा। इसलिए हमें कभी भी आलस्य ना करके मेहनत करने की सोचनी चाहिए हमेशा, और जब हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें उसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, और उस फल से जब हम कुछ मतलब खरीदेंगे या कुछ पाएंगे तो उसका एक अलग ही सुकून हमें मिलेगा। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, और खुद मेहनत करके सब कुछ हासिल करना चाहिए। अब ये बताओ बेटा, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यस मैम। चैप्टर समझ में आ गया आप सब लोगों को? मुझे भी है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये बताओ कि जिस गांव में कालीचंद रहता था उस गांव का नाम क्या था? किताब अपनी बुक को बंद कर दो सारे बच्चे, क्योंकि आप लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा है ना, तो अब बुक को बंद करो सारे बच्चे, और जो मैं पूछती हूँ उस बात का जवाब देना मुझे, ठीक है। अब सारे बच्चे अपनी अपनी बुक को बंद करो, और जो मैं पूछती हूँ उस बात का जवाब देना मुझे। ये बताओ कालीचरण कहाँ रहता था? कालीचरण सैदपुर गांव में रहता था, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कालीचरण क्या काम करता था? क्या काम करता था कालीचरण? भीख मांगता था। हाँ, कालीचरण भीख मांगता था, और उसको सैटरडे को, हर शनिवार को उसको क्या मिलता था? तेल। और उस तेल का वो क्या करता था? हाँ, जितना उसको काम में लेना होता था उतना वो काम में ले लेता था, और बाकी के बचे हुए तेल का वो क्या करता था? एक मटके में भर रहा था। अब क्या हुआ, जब उसका वो घड़ा पूरा भर गया तो उसने क्या सोचा कि इस तेल को बेच के उसने सबसे पहले क्या खरीदेगा वो तेल को बेच के? सबसे पहले क्या खरीदेगा? यस, सबसे पहले क्या खरीदेगा? मुर्गी। और फिर मुर्गी को बेच के क्या खरीदेगा? बकरी। और फिर जब बहुत सारी बकरियां हो जाएगी तो बकरियों को बेच के क्या खरीदेगा? भैंस। वेरी गुड। और फिर जब बहुत सारी भैंसें हो जाएगी उनका दूध बेच के फिर क्या करेगा वो? मकान करेगा। और फिर भैंसों को बेच के क्या खरीदेगा? घोड़े। और फिर घोड़ों को बेच के क्या करेगा? घोड़ों को बेच के क्या करेगा? एक सुंदर सा मकान खरीदेगा और एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से शादी करेगा। तो देखो ये उसने मतलब इतने ज्यादा उसके ख्याली पुलाव थे इस चैप्टर में, आलस्य इतना भयंकर था उसको, है ना। तो हम लोगों को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करके और पैसे कमाने चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के
आज मैं इस चैप्टर के आप लोगों को शब्दार्थ करवा देती हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के आप सब लोग शब्दार्थ कर लो, ठीक है। पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट बना लो बेटा सब लोग ऐसे। गवर्नमेंट मतलब सब बच्चे ऐसे फॉर्मेट बना लो। कहाँ पे कर लेते हैं? फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखोगे आज की डेट। तो आज की डेट क्या है? 17 सितंबर 2001। और चैप्टर का क्या नाम है? आलस्य का फल। और आज की डेट क्या है? सॉरी दिन। आज का दिन कौन सा है? शुक्रवार, ठीक है। अब हम लिखेंगे इस चैप्टर के शब्द और अर्थ। पहले इधर शब्द लिखेंगे और फिर इसके सामने इसका अर्थ लिखेंगे। अब देखो शब्द क्या है हमारा पहला? परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम मीन्स, परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत, मेहनत। सेकंड नंबर पे क्या है? हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मतलब झूठी कल्पना करना। फिर तीसरे नंबर पे है हमारा संपन्नता। संपन्नता का मतलब धन संपन्न होने का भाव, मतलब बहुत सारे पैसे होने का अपने अंदर फीलिंग पैदा करना। धन संपन्न। फिर नेक्स्ट है अपना विवाह। विवाह यानी शादी। नेक्स्ट है बहुमूल्य यानी कि कीमती। अब ये हो गए हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ, ठीक है। अब आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम अपने चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ गया सभी को? अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे बेटा। बाय बेटा।